Factorize each of the following. फर्स्ट 8a³ प्लस b³, यहाँ से हमको हिंट मिल जाएगी 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। इससे हमको हिंट मिल रही है ये a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², ये हिंट मिल रही है हमें। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 2a⁻³ ये, क्योंकि 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब और a³ दिया है तो होल क्यूब कर दिया, b³ a और b मिल गए। अब इसको अरेंज कर लीजिए। अरेंज क्या करेंगे 3a², तो a कितना है 2a, तो होगा 3a² b। चेक कर लीजिए 12a² भी आना चाहिए, तो 2 स्क्वायर 4, 4 3 12 आ गया a² और ये b, 3ab²। a कितना है 2a और b कितना है b²। चेक कर लीजिए 6 आना चाहिए, तो देखिए 3 और ये 3 2 जा 6, 6ab² हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम इसको 2a प्लस b होल क्यूब, ये बन जाएगा। सिंस क्या लिखेंगे a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² इज इक्वल टू होता है a प्लस b का होल क्यूब। ये इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हमने ये बता दिया कि 2a प्लस b³। अब सेकेंड में दिया है हमें 8a³ माइनस b³, सेम यही क्वेश्चन है, सेम यही है। यहाँ माइनस आ जाएगा, देखिए साइन चेंज दिया है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab²। तो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वैसे ही हो जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। चलो बता ही देता हूँ, आप एक स्टेप तो है ही। इसको ऐसे लिखेंगे 2a होल क्यूब हो जाएगा, ये b का क्यूब चल रहा है, और ये इसको लिखेंगे 3a² b प्लस 3ab² a और ये b², ये हो गया। तो यहाँ पे क्या है माइनस का, तो कितना हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे 2a माइनस b होल क्यूब हो जाएगा। रीज़न क्या दे देंगे, सिंस क्या लिखेंगे यहाँ पे a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर a माइनस b का होल क्यूब। इस प्रकार से हमने इस आइडेंटिटी का यूज़ करके कर दिया। थर्ड में दिया है, थर्ड में क्या दिया हमें 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। ये अब यहाँ पे क्या देखें, इसको भी हम जमा लेते हैं, तो ये भी हमको देख रहा है माइनस वाला लगेगा, तो ये 3 का क्यूब कर लेते हैं 27 को, तो और इसको 5 का क्यूब होता है 125 और इसमें a³ तो 5a³ हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको लिखना है माइनस 3a², a कितना है 3, तो 3a² b कितना है हमारे पास में 5a। ये चेक कर लीजिए 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 5 जा 135a, ये आ गया। 3ab², 3a कितना है 3, b कितना है 5a का स्क्वायर।
चेक कर लीजिए कितना हो जाएगा। 5 स्क्वायर 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 3 जा 225, ये मिल गया। बस एक एक में अपना आंसर मिल रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इसको ऐसा ले सकते हैं, चाहो तो यहाँ पे आइडेंटिटी में बता देता हूँ, सिंस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये दिख रहा है तो इसको हम लिख देंगे a माइनस बी का होल क्यूब। ये आइडेंटिटी का यूज़ किया हमने, यहाँ पे रीज़न बता दिया। तो a कितना है हमारे पास में 3 और b कितना है 5a का होल क्यूब कर देंगे इस प्रकार से, तो होल क्यूब हो जाएगा। इस प्रकार से ये इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ये फर्स्ट का यहाँ पे हमारे पास में था, फर्स्ट का ये निकला था, सेकंड में ये आंसर निकला था और थर्ड में ये निकला। इस प्रकार से तीनों फैक्टराइज हो गए, है ना। 8th का फोर्थ पार्ट 64a क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। कितना सिंपल है। अभी आप 1 से 3 तक करके आ रहे हैं, अब तो आपको पता चल गया होगा। देखो ये किसका क्यूब है, 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये 4 का क्यूब और ए क्यूब चल रहा है तो 4a क्यूब, वेरी सिंपल। माइनस ये किसका क्यूब है, 3 का, 3b का होल क्यूब। हो गया काम अपना, बस यहाँ तो लिखना ही है 3। आइडेंटिटी पता आप लोगों को, ए स्क्वायर मतलब 4a का होल स्क्वायर कर दीजिए। b कितना अपने पास में 3b, ये रख दिया, प्लस 3ab स्क्वायर, a कितना है 4a और b कितना अपने पास में 3b का स्क्वायर कर दीजिए। चेक कर लीजिए, आसानी से मिल गया सभी। देख लीजिए 144 आ रहा है, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि देखो 4 स्क्वायर 16, 16 9 जा 9, 69 जा 144 होता है। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे 108 लाना है तो 3 स्क्वायर 9 होता है, 9 4 जा 36, 36 3 जा कितना होता है 108 होता है। इस प्रकार से हमारे पास में ये हमारे पास आइडेंटिटी क्या बन गई, आइडेंटिटी ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे इसको a माइनस बी होल क्यूब। ये फैक्टराइज हो गया। अब हमें यहाँ पे रख दिए सिंस, देयरफॉर लिख दीजिए यहाँ पे। देयरफॉर क्या हो जाएगा ये, तो 4a माइनस 3b का होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हमने आइडेंटिटी यूज़ करके बता दीजिए। इस आइडेंटिटी का यूज़ करा था यहाँ पे, इस आइडेंटिटी से हमने बता दिया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप करेंगे तो बहुत आसानी से आ जाएंगे। 5th वाला दिया है हमें 27, ये भी बन जाएगा 27। आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आसानी से सब निकल आएंगे। p क्यूब है, अब ये भी किसका हो जाएगा 3p का होल क्यूब हो जाएगा इजीली। माइनस 1/216, 216 किसका क्यूब होता है 8 का क्यूब होता है, माइनस 9/2 निकाल लेंगे भी 8 का होता है, किसका होता है चेक कर लेते हैं। 9/2 p स्क्वायर, अभी हिंट मिल जाएगी हमें, प्लस 1/4 p। अब चेक करते हैं। अब इसको ये तो हमें मिल गया 3 का क्यूब, इजीली मिल गया बहुत आसानी से। अब 216 किसका क्यूब होता है, अगर अपने को क्यूब लाना नहीं है तो हम इसको फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे मुझे याद नहीं आ रहा है कि किसका क्यूब है, आई थिंक 6 का होना चाहिए। देखो मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, तो अगर आपको नहीं याद आता 6 का मैं चेक कर लेता, मुझे लग रहा है कि 216 6 का क्यूब है। तो 6 6 जा 36 होता है, 36 6 जा 36, 36 कैरी 3 और 6 जा 18 और 21। देखो आ गया ना याद, ऐसे तो प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। नहीं होता तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी होती है, ये 216 का हम इससे निकाल लेते इस प्रकार से, तो आप उसको फैक्टराइज करते तब भी पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पे चल गया तो ये 1/6 का होल क्यूब कर दूंगा मैं, ये माइनस। अब देखो इसको 3a कितना है 3p, b कितना है 1/6, तो 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर को ये स्क्वायर 3a स्क्वायर b कितना है 1/6। ये रहा फर्क था हमारा। अब यहाँ पे
प्लस 3ab² तो 3a कितना है हमारे पास में 3p और b² कितना हमारे पास में 1/6 का होल स्क्वायर। आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3। तो 6 बन जा 3 बन जा 3 3 टू जा 6 3 बन जा 3 3 टू जा 6 कट जाएगा तो 1/4 मिल जाएगा। और पी तो ऑलरेडी है, यहाँ पर भी वैसे ही मिल जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा, इजी है, सब मैंने बता दिया है। तो फाइनल है आप अपने पास में। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, ये a³ मिल रहा है माइनस b³ मिल रहा है माइनस 3a² भी मिल रहा है प्लस 3ab²। और आप लोग भी इससे फेमिलियर हो चुके हो, पढ़ चुके हो। तो a माइनस बी का होल क्यूब मैं कर दूंगा। लास्ट क्वेश्चन है इसलिए आप समझ गए होंगे। ये इस फार्मूले का यूज़ करके, आइडेंटिटी का यूज़ करके हमने बता दिया है। तो यहाँ फाइनली a की वैल्यू 3p हो गई है तो 3p लिख दूंगा मैं, और b की वैल्यू हमारे पास 1/6 है, 1/6 लिख दूंगा मैं, इसका होल क्यूब हो जाएगा। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ है।